Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 16 Local Self-Government from class 6th SS semester 2. Gram Sabha. In general language, Gram Sabha means to collect the villagers. Village meeting is like legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. तो सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो ग्राम भाषा का मतलब ग्रामीणों को इकट्ठा करना है। ग्राम सभा विधानसभा की तरह है। गांव के सभी बुजुर्गों को ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। उन सभी को ग्राम सभा में उपस्थित रहना चाहिए और जातिगत वोट का अधिकार है और यहाँ तक कि प्रस्ताव रखने का भी अधिकार है। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इन्फॉर्मेशन. तो वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है. सरपंच ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है. ग्राम सभा की बैठक पूर्व सूचना के बाद बुलाई जाती है. ऑफिसर्स फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग. अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट. तो तालुका और जिला स्तर पर अधिकारी बैठक में मौजूद रहते हैं. उनके साथ गांव के सरकारी कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा आर डिस्कस. तो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है. गांव की अलग अलग समस्याओं जैसे गांव की सड़कें, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर चर्चा की जाती है. Each and every member of Gram Panchayat should be aware and remain present in Gram Sabha. The village problems and development work should be discussed, then only transparent administration and the purpose of the Gram Sabha will be successful. तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य को जागरूक होना चाहिए और ग्राम सभा में उपस्थित रहना चाहिए. गांव की समस्या और विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए, तभी पारदर्शी प्रशासन होगा और ग्राम सभा का उद्देश्य सफल होगा. नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन. विजिट सरपंच एंड तलाटी कम मिनिस्टर एंड कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. Population of your village, number of male and female voters of the village, how many total wards are there in your village, how many members are there, make a list of women members and prepare the list of development works done by Gram Panchayat. Now things to know. Samras Gram Panchayat. When Gram Panchayat is constituted with the consent of all without any oppose, then in Gujarat this type of Gram Panchayat is called Samras Gram Panchayat. तो जब ग्राम पंचायत का गठन बिना किसी विरोध के सभी की सहमति से किया जाता है तो गुजरात में इस प्रकार की ग्राम पंचायत को समरस ग्राम पंचायत कहा जाता है. द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात बाय ग्राम पंचायत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट in October 2001 with the objectives of developing unity, cooperation, harmony and integration among the villagers. तो ये योजना गुजरात में ग्राम पंचायत, आवास विकास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अक्टूबर 2001 में विकसित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों के बीच एकता यानी कि यूनिटी, कोऑपरेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन विकसित करना था. स्पेशल ग्रांट इज अलॉटेड if the gram panchayat becomes samras, that is all members including sarpanch are women and elected unanimously. The gram sabha decides how to utilize the grant. As per the decision of gram sabha, this grant is used for the development work. तो स्पेशल ग्रांट अलॉट किया जाता है अगर ग्राम पंचायत समरस हो जाती है यानी सरपंच सहित सभी सदस्य महिलाएं हैं और सर्वसम्मति से चुनी जाती हैं, तो ग्रांट का उपयोग कैसे करना है ये ग्राम सभा तय करती है. तो ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार इस ग्रांट का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है. If Gram Panchayat becomes samras continuously for 4 times, then government allocates a special grant. The government has announced this scheme to ensure that village panchayat election did not create unhappiness, excitement and enmity in the village. तो यदि ग्राम पंचायत 4 बार लगातार समरस बनाती है तो सरकार एक विशेष अनुदान कलेक्ट करती है. शासन ने इस योजना की घोषणा की है कि ये सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत चुनाव गांव में नाखुशी, उत्तेजना और शत्रुता पैदा ना करे. तालुका पंचायत.
तालुका पंचायत इज एट सेकंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत के बाद तालुका पंचायत दूसरे स्तर पर है। फॉर्मेशन यानी कि तालुका पंचायत का गठन यानी कि उसकी रचना। द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। देयर आर मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स इन तालुका पंचायत। 50% seats are reserved for women. Out of them, voters of these seats elect the members of Taluka Panchayat. President and Vice President of Taluka Panchayat are selected by the elected members on the basis of majority, as well as from these elected members, executive committees, social justice committee, etc. are formed. तो अभी हम बात कर रहे हैं तालुका पंचायत की रचना की। तो तालुका पंचायत की सीटों की संख्या जनसंख्या की रेशियो के अनुसार निर्णय लिया जाता है। तालुका पंचायत में कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं यानी रिजर्व है। इन सीटों के मतदाता तालुका पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तालुका पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन बहुमत के आधार पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। साथ ही इन निर्वाचित सदस्यों से कार्यकारी समिति, सामाजिक न्याय कमेटी बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। The administrative head of Taluka Panchayat is called Taluka Development Officer, that is TDO. State government appoints him or he gets the resolution of Taluka Panchayat implemented. He supervises all the employees of Taluka Panchayat. They prepare annual budget of Taluka Panchayat. तो तालुका पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को तालुका विकास अधिकारी यानी कि TDO कहा जाता है। राज्य सरकार उसे नियुक्त करती है। उन्हें लागू की गई तालुका पंचायत के संकल्प मिलते हैं। वह तालुका पंचायत के सभी कर्मचारियों की देखरेख करते हैं। ये तालुका पंचायत का वार्षिक बजट भी तैयार करते हैं। नाउ फंक्शंस। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस यानी कि स्वास्थ्य और हाइजीन सेवा प्रदान करने के लिए। टू कंट्रोल एपिडेमिक यानी महामारी को नियंत्रित करने के लिए। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस गांव की सड़कों और उनके रखरखाव का निर्माण करना। टू स्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स यानी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनको मैनेज करना। टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल तालुका स्तर पर कृषि में सुधार की योजना बनाना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर विमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट, महिला कल्याण, युवा गतिविधियों, सामाजिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। एंड टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लड, फायर एंड अदर इमरजेंसी। तो बाढ़, आग और अन्य आपातकालीन स्थितियों के समय सहायता प्रदान करना। नाउ थिंग्स टू नो। तीर्थ ग्राम योजना। तीर्थ ग्राम योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 21 जुलाई 2004 to 5 in Gujarat. State government allocates grant to selected villages under this scheme. तो ये जो तीर्थ ग्राम योजना है ये गुजरात में 21 जुलाई 2004 से 2005 तीर्थ ग्राम योजना लागू की गई थी। राज्य सरकार इस योजना के तहत चयनित गांवों को यानी कि चुने हुए गांवों को अनुदान अलोकेट करता था। नो क्राइम शुड हैव हैपन इन द विलेज फॉर द लास्ट 5 years। तो ये किसको, ये जो ग्रांट है ये किसको मिलती थी? तो गांव में पिछले 5 वर्षों में अगर कोई अपराध नहीं हुआ हो तो उन गांवों को देती थी। प्रोडक्शन, सेलिंग एंड कंजप्शन ऑफ नैरोकोटिक ड्रग शुड बी डन इन द विलेज। मादक दवाओं यानी नशीले जो पदार्थ होते थे, नशीली जो दवाई होती थी, उनका उत्पादन, उनकी बिक्री और उनके उपभोग गांव में नहीं किया जाना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन यानी कि स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन एंड लोअर रेट ऑफ ड्रॉप आउट। बालिका शिक्षा की उच्च दर और ड्रॉप आउट की कम दर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, तीर्थ ग्राम इज chosen on the basis of other criteria. Objective of it is to promote mutual harmony, unity and brotherhood among the people living in the village. तो इसके अलावा अन्य मानदंडों के आधार पर तीर्थग्राम को चुना जाता था। इसका उद्देश्य ये है कि गांव में रहने वाले लोगों के बीच आपसी सौहार्द यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी और भाईचारा के बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज पावन ग्राम योजना। No crime should happen in last 3 years in the village like Tirthgram scheme. Government choose such villages and allocate a grant up to 1 lakh rupees to the village. If your village is chosen for this scheme, would you like it? What do people in village have to do for that? तो जो अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो है पावन ग्राम योजना।
तो गांव में पिछले 3 वर्षों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, जैसे कि तीर्थ ग्राम योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। सरकार ऐसे गांवों का चयन करती है और गांव को 1 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। यदि आपका गांव इस योजना के लिए चुना गया है तो क्या आप इसे पसंद करेंगे? गांव के लोगों को इसके लिए क्या करना होगा? So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.